मेरे पीछे एक आपको तस्वीर दिख रही होगी और इसमें जो है साफ साफ लिखा है भगवान कचड़े में, और जिम्मेदार आखिर कौन है। ये तस्वीर में आपको साफ दिख रहा होगा, ये देखो पॉलिथीन वगैरह पड़ी हुई हैं और ये एक मूर्ति भी यहाँ पर पड़ी हुई है और चारों तरफ ये भी एक मूर्ति है। और ये पीछे जो है ये आप देख रहे हैं ये सूखा सा एक तालाब है। चलिए दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। सूखा तालाब और गंदगी का अंबार। तालाब सूखा है और गंदगी का अंबार जिस तरीके से है वो आगे आपको इस वीडियो में पता चलेगा। घटना कहाँ की है, किस जगह की है, ये भी पूरा बताएंगे, लेकिन बहुत ध्यान से देखिए। हो सकता है इसमें कुछ लोग हमें गालियाँ भी देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खंडित मूर्तियाँ और पूजा के बाद कचरे में जो हम आप बढ़िया तरीके से घर में बहुत बढ़िया तरीके से पूजन करते हैं। अभी दीपावली होती है तो विधि विधान से पूजा करते हैं, मूर्तियों की बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद क्या होता है, कभी सोचा इस बारे में? प्लास्टिक और कूड़े के ढेर में भगवान, प्लास्टिक और कूड़े के ढेर में भगवान। प्लास्टिक और जहाँ कूड़ा कबाड़ा, जहाँ पे आम आदमी जो है कोई टॉयलेट करता है, कोई पेशाब करता है, कोई गंदगी करता है, ऐसी जगह पर जो है हम जो है भगवान को फेंक आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जिम्मेदार है कौन, प्रशासन या हम खुद? आगे तस्वीर देखिए आप, आगे एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, आपका दिल रोएगा बिल्कुल। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं पूरा दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये एरिया देखिए आप, ये वाला एरिया, ये एरिया जो है ये तालाब का एरिया है। यहाँ पर कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है। और इधर जो एरिया आप ये वाला देख रहे हैं, ये इतना एरिया, यहाँ पर कचड़ा पड़ता है डेली, डेली यहाँ पे कचड़ा फेंका जाता है। और मूर्तियाँ जो हैं इधर ये सब बिखरी हुई पड़ी हैं, ये देखिए आप, ये सब बिखरी हुई पड़ी हैं। तो ये हालात हैं। अब इसमें आप क्या कहेंगे? आगे भी तस्वीरें आप देखिए आप, ये तस्वीर देखिए आप, ध्यान से देखिए। क्या कदर रह गई है हमारे भगवानों की? क्या इस तरीके से भगवान को क्या इसे फेंक देना चाहिए? इस तरीके जैसे ये कचड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, ये मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, ये सब कचड़ा है। इधर भी ये मूर्तियाँ हैं और इधर भी ये सब मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये सब टोटल सब किस तरीके से, क्या मतलब पूजा विधि विधान से करने के बाद इस तरीके से फेंकना क्या सही है, किस हद तक सही है? और भी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, तस्वीरें देखते रहिए आप। उसके बाद फिर बाद में आपसे हम इस बात को इसकी बात करेंगे। देखिए आप, ये भी मूर्ति पड़ी हुई है, ये भी मूर्ति पड़ी हुई है, ये भी मूर्ति पड़ी है, ये भी मूर्ति पड़ी है, ये भी सब गंदगी वाली जगह पर। ये कचड़ा जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं, उसी कचड़े में हमारी जो मूर्तियां हैं जब ये खंडित हो जाती हैं तब उनको फेंक दिया जाता है। कोई अगर अपने किसी आपके माँ बाप हैं, अगर उनका पैर टूट जाए, अपाहिज हो जाए, हाथ टूट जाए, कट जाए, तो क्या उनको कोई लोग उनको फेंक देते हैं क्या? तो फिर भगवान को क्यों फेंक रहे हैं, क्यों फेंक रहे हैं भाई? ये देख रहे हैं ना, ये देखिए आप, ये देखिए सब कचड़ा है, चारों तरफ आपको गंदगी का अंबार ही दिखेगा। ये सब जो है ये सब गंदगी है इधर, ये सब टोटल। और ये देखिए मूर्ति यहाँ पर पड़ी है। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इन तस्वीरों पे अपने कमेंट भी ज़रूर लिखते हैं। कुछ लोग जो है हमें गालियाँ भी देंगे इसलिए कि हम जो है क्या दिखा रहे हैं, लेकिन हम वो सच्चाई दिखा रहे हैं जो शायद कोई दिखाता नहीं है। आप इसको ध्यान से देखो आप, ये सब मूर्तियां यहाँ पर बिखरी हुई पड़ी हैं। इसका वीडियो भी हमने बनाया, मौके पर हम गए भी हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन पहले इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, क्योंकि कई लोग सवाल उठाते हैं कि हाँ अगर कोई, ये जो एरिया है यहाँ पे कोई भी पानी वगैरह नहीं है, इस एरिया में कोई पानी नहीं, सूखा तालाब है, मूर्ति विसर्जन हो रही है। मूर्ति विसर्जन जो होती है उसका भी एक नियम और एक कायदा होता है, एक थ्योरी होती है। इस तरीके से कोई फेंकता नहीं है मूर्तियों को। पहले तो हम लोग विधि विधान से आराम से घर में पूजा करते हैं, अब पूजा करने के बाद फिर क्या करते हैं वो आपके सामने है, नज़रों के सामने देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये सर्कल में हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको ताकि समझ में आए। ये देखिए यहाँ पर, तो इस तरह से जो है मूर्तियाँ कचड़े में फेंकी जा रही हैं।
हम आपको बता दें कि ये घटना कहाँ की है, ये जगह कौन सी है। ये जगह है, जब हम सौरिक से छिबरामऊ की तरफ जाएंगे तो छिबरामऊ के जाने के बाद जब कालका मंदिर जो आगे पड़ता है उससे पहले आप साइड में देखेंगे तो ये जगह जो है पड़ी हुई है, उसी जगह की घटना है। अब इसमें जिम्मेदार कौन है ये आप कमेंट में बताइए कि आखिर जो है वहाँ शासन प्रशासन और जो नगर पालिका है वो किस तरीके से कार्य कर रही है, किस तरीके से यहाँ साफ सफाई कर रही है, ये कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत सारी तस्वीरें हैं, ये देखिए सामने पड़ी हैं, तो ये तालाब है सूखा हुआ पूरा। लेकिन हाँ, अब बात करते हैं कि आखिर जो है मूर्तियों का जो है सही तरीके से विसर्जन कैसे किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह तरीका पूरी तरह गलत है। मूर्तियों को फेंकना, इस तरह गंदगी में डाल देना जहाँ पर जानवर जो है पेशाब कर रहे हैं, कोई बाथरूम कर रहा है, रास्ते मेन रोड है, मेन रोड के किनारे जो है वहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है, वहीं पर मूर्तियाँ भी विसर्जन की जा रही है, वहीं पर मूर्तियाँ फेंकी जा रही हैं, खंडित होने के बावजूद भी वहाँ पे डाल देते हैं। अब होता क्या है कि खंडित मूर्तियों का सम्मान हिंदू धर्म शास्त्रों में स्पष्ट है कि अगर कोई मूर्ति खंडित या टूट जाए या खंडित हो जाए, कुछ भी तरीके से अगर टूट जाए तो मतलब अगर हो जाती है तो उसका अनादर नहीं होना चाहिए। ये पहली बात है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, अनादर नहीं होना चाहिए। उन्हें कचरे में फेंकना पाप माना जाता है, पाप नहीं, हम तो कहेंगे महापाप, क्योंकि भगवान का दर्जा कहाँ है ये आप भी जानते हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। बढ़िया तरीके से समझिए इसको। और सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि खंडित मूर्तियों के लिए भू समाधि यानी जमीन में सम्मान पूर्वक गाड़ना, जमीन में सम्मान पूर्वक गाड़ना, जमीन के गड्ढा खोदो, गड्ढा खोद के बाएं में मूर्ति जो है अंदर का सम्मान पूर्वक अंदर दफना दो, ठीक है। तो ये गाड़ना ये होता है। या फिर पवित्र बहते हुए जल में विसर्जन का विधान है, मतलब जो पवित्र जल है जैसे गंगा जी हैं और भी नदी हैं जहाँ पे पानी बहता है, चलता रहता है कंटिन्यू, तो वहाँ पर हम जो है इसका विसर्जन कर सकते हैं। किसी ऐसे ना कि तालाब में पानी भरो हुआ है, बाएं आराम से गए हम विसर्जन के टाइम पे बाएं मूर्ति फेंक आए, तो जो ऐसा नहीं होता है। अगर जल स्रोत नहीं है या गंदा है तो गड्ढा खोद कर उन्हें मिट्टी में दबाना सबसे उत्तम और सम्मानजनक तरीका माना जाता है। ये तरीका है। कचरे के ढेर पर पड़ा रहना आस्था का अपमान है। अब इसमें कुछ लोग हमें कुछ और बताएंगे, बहुत सारे लोग कमेंट भी गंदे करेंगे कि हमने शायद ये गलत चीज़ दिखाई है, लेकिन ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से होना नहीं चाहिए जैसे कि कचरे में फेंक देते हैं। बाकी आप कमेंट में बताइए क्या सही है क्या गलत है, और मिलते हैं किसी दूसरे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।